नमस्कार, मैं डॉक्टर चित्रा शर्मा, कथक में थोड़ा सा दखल रखने वाली। आपका एक रिसर्च है कथक में बदलाव को लेके और आपने भी बहुत सारे दशक देखे, तो आपको तब से आज के कथक में क्या क्या बदलाव नजर आया? आपका तो खास रिसर्च पेपर भी बदलाव के ऊपर ही है। मैंने एक्चुअली वो खुद का मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि जैसे अभी मैं कहूँगा कि मेरे पास छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक वो भी किस्सा है और उससे मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला है। क्योंकि एक 76 इयर्स ओल्ड, मैं जब पूना में क्लास खोली और मैं नृत्य सिखा रहा था, तो एक 76 ईयर ओल्ड सब एक आदमी थे, बुजुर्ग, वो आए। तब दादाजी मेरे बाहर बैठे थे, तो दादाजी को पूछा उन्होंने कि ऐसे ऐसे बात हो गई, उनकी हो गई। थोड़ी देर में दादाजी अंदर आए और बोले ऐसे मेरे पास वो बाद में पता चला कि वो दादाजी के अंडर के दादा की कमिश्नर थे, उनके यहीं पे उनके अंडर वो काम करते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि उनको नृत्य सीखना है, तो तुम उनको मना मत करो, सिखाओ। तो मैंने बोला बुलाइए। वो आए, उनको रामकृष्ण तगारे जी उनका नाम था। उनका हाथ ऐसे ऐसे हो रहा था, मतलब अच्छा। तो उनको देख के मुझे डर लगा, इतना 76 ईयर ओल्ड और अभी मैं जीवन में उन्होंने कभी नृत्य नहीं किया हुआ है, क्योंकि वो जमाना ऐसे था कि कुछ नहीं। वो बता रहे थे कि हम पेटी में बजाना उनको हमारा अलाउ नहीं था उस समय, गाना बजाना तो दूर की बात थी सब। तो वो फिर बोले क्योंकि और कहे वो 2-3 जगह पूना में डांस के लिए गए थे, लेकिन सबने उनको मना कर दिया था। तो मैंने वो चैलेंज लेके उनको नृत्य सिखाना शुरू कर दिया। तो थोड़ा मैंने उनको धीरे धीरे मूवमेंट से लेके शुरू किया, फिर धीरे धीरे चक्कर शुरू हो गए उनके, और धीरे धीरे मैंने देखा कि उनके हाथ हिलना बंद होने लगे, मतलब और बहुत अच्छा वो करने लगे, हस्तक अच्छे करने लगे, और 9 चक्कर उन्होंने मारना शुरू किया उस उम्र में। अच्छा, ऐसे। अरे वाह। तो वो बहुत अच्छा लगा। और 2 महीने हुए थे तो मैंने पहला प्रोग्राम किया था हमारे संस्था का, तो जिसमें मैंने उनको एक गाना दिया था, उसके ऊपर उनका नृत्य बिठाया था, ठुमक चलत रामचंद्र, ये पे मैंने उनको बिठाया था और वो बहुत अच्छा हुआ। तो और एक बार महाराज जी को भी आए थे पूना में, तो उनको मिलाया था। तो महाराज जी भी बहुत खुश हो गए थे कि इतने बुजुर्ग आपसे नृत्य से, नंदू तुमसे नृत्य सीख रहे हैं, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ऐसे। क्योंकि क्या हुआ था, और रामकृष्ण तगारे जी का जब इस उम्र में नृत्य सीख रहे, तो वो बस से आते थे, बहुत दूर थे, दूर से बस में आते थे। उनके छोटी सी पिशवी बोलते हैं हमारे मराठी में, बैग होते, उसमें घुंघरू रखते थे और नोटबुक और पेन वो लेके आते थे। तो बस में घुंघरू की आवाज आती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो आवाज एक आदमी ने सुनी, वो खुद एडवोकेट थे, मिस्टर खांडेकर, दत्तात्रेय खांडेकर उनका नाम था। फिर उन्होंने उनको पूछा, अच्छा ये कौन आपकी पोती वगैरह नृत्य सीखती है क्या? बोले नहीं मैं खुद सीखता हूँ। बोले अच्छा किनसे सीखते, चलो मैं भी देखने आता हूँ। फिर वो उनके साथ आए, वो 60 साल की उम्र के थे। वो उनके साथ मेरे पास देखने आए, देखा और उन्होंने मेरे से भी शुरू किया, उन्होंने भी डांस शुरू किया। अच्छा अच्छा। उनका देखिए उनकी वाइफ ने भी शुरू किया, वो डॉक्टर थी, वो भी 60 साल की उम्र की। अच्छा अच्छा। मंदाकिनी खांडेकर। तो ऐसे उस समय ऐसे दौर आया कि सब बुजुर्ग लोग मेरे से नृत्य सीखने लगे। तो महाराज जी मजाक भी करते थे, नंदू तुझे तो अवार्ड भी देना चाहिए कि ऐसे सारे बुजुर्गों को सिखाते। जो मैं आपसे खास प्रश्न कह रही थी, तो ऐसे सब हुआ। और मतलब वो हुआ तो बुजुर्ग, तो उनका लिंका बुक ऑफ वर्ल्ड में हमारा नाम है, नाम है कि मतलब यंग गुरु एंड ओल्डेस्ट स्टूडेंट ऐसे करके उनका, हमारे संस्था का नाम है, मेरा नाम है, उनका नाम है। वो काफी मतलब 91 की बात है, 91 to 94 ये सब उस समय था। तो मैंने उस समय सब ये कथक, तभी से मेरे दिमाग में उस समय आया था कि कथक जो शुरुआत हुई थी कथक की, और उस समय कथक जो था, तो मैंने बोला उसके ऊपर तो कुछ काम करना चाहिए कि मतलब
तब मैंने सोचा कि फिर मुझे पीएचडी, क्योंकि मुझे पीएचडी करने की बहुत शुरू से इच्छा थी कि मुझे डॉक्टर बनना है कथक में। ये एकदम ऐसे होता है ना सबका सपना, तो मेरा ऐसा सपना था। तो हमारे पूना यूनिवर्सिटी में गया था, तो वहाँ पे नहीं शुरू हुआ था डांस, शुरू हुआ था पूना यूनिवर्सिटी में। मैं एज अ गुरु भी था वहाँ पे, पहला गुरु था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे पीएचडी का नहीं था। तो मैंने एक दूसरे तिलक महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी वहाँ पे गया, फिर वहाँ उनसे रिक्वेस्ट किया। फिर वो बहुत अच्छी थी वीसी वाइस चांसलर्स, उन्होंने बहुत हेल्प किया। उन्होंने फिर लेटर लिया ये करके, और स्पेशली मेरे लिए वहाँ पे नृत्य का पीएचडी शुरू हुआ, वो बनाया। और फिर उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। फिर बोले आपको गाइड कौन चाहिए, तो मैंने बोला मेरे गुरु पंडित बिरजू महाराज जी मुझे एज अ गाइड करके चाहिए, मुझे नहीं। फिर लेकिन वहाँ कैसे होता है कि गाइड लोकली होना चाहिए, लेकिन उन्होंने स्पेशल परमिशन दिया और महाराज जी मेरे गुरु हो गए, गाइड हो गए। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो ऐसे, और फिर मैंने कथक, और उसमें मुझे महाराज जी का बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कि उनका हेल्प मिली मुझे। और उन्होंने इतना सारी चीजें मुझे सब बताई जो मुझे चाहिए थी कि शुरुआत में, मतलब ये अपना कथक तो कितना 500 साल से भी ऊपर ये उसकी परंपरा है। और भी कहाँ नाट्य शास्त्र, अभिनय दर्पण, कहाँ कहाँ हमने देखा है कि कहाँ कहाँ कथक का शब्द आता है। वहाँ पे इतना मतलब पुराना कथक है, और वहाँ से वो चल रहा है। जहाँ पे मुद्रा भी आई है कि बाकी वाले कहते हैं कि कथक में मुद्राज नहीं होती, कथक में ये नहीं होता, लेकिन देखा तो सब हर चीज कथक में होती है, मुद्राएं सब होती है, सब नाट्यशास्त्र अभिनय दर्पण के हिसाब से हम कथक में, व्याकरण हमारे कथक में है, कथक में हर चीज है। बिल्कुल। जैसे जब से आपका अपना कथक से खास आत्मसात हुआ, परिचय हुआ, तो तब से एक बहुत बड़ा दौर आज का एक आपने देखा है। तो उसमें जो भी बदलाव आए, तो आज आप किस तरीके का बदलाव देखते हैं पहले के कथक और आज के कथक में? पहले का कथक तो कथक क्या मतलब अच्छा था, कॉम्पोजिशन अच्छी बनती थी, मतलब पूरे कथक में होता था सब, शुद्धता, कथक की शुद्धता थी। क्योंकि जो मैंने गुरु महाराज जी से देखा है कि उन्हें इतनी सुंदर कॉम्पोजिशन की कथक के कहीं भी मतलब इतना उसमें ये नहीं था, पूरी शुद्धता थी, सौंदर्य था, खूबसूरती थी, कथक उससे और निखर गया था। वैसे ही मैं पूना जाके वही प्रयास किया कि हर कॉम्पोजिशन में मतलब अच्छा सुंदरता लाऊं। तो उस समय सोलो का महत्व था। एकल नृत्य जो होता है वो एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है, एकल नृत्य करना, तो वो उसको इम्पोर्टेंस ज्यादा मिलता था उस समय। बाद में मैंने धीरे धीरे आज देखा, आज तो कथक को मतलब इतना कोई फ्यूजन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ड्रम बज रहा है उसके साथ पैर बजा रहा है और कथक कर रहा है, मतलब ऐसे शुद्धता, स्वरूप बिगाड़, और कोरियोग्राफी करके मतलब उसमें उतना सारा ये हो रहा है कि मतलब 50-50 लोग डांस कर रहे हैं, मतलब ऐसे। तो मुझे तो वो ठीक नहीं लगता है। इस तरीके से आपको लगता जो है क्योंकि आजकल सोलो का एकल नृत्य कम होने लगा है, लोग पसंद नहीं करते, मतलब कथक सोलो कोई करता नहीं, इसलिए वो देखना भी नहीं, दूर हो गया है अभी। मतलब ये कोरियोग्राफी करने लगे, वो लोगों के सामने आ रहा है तो लोगों को वही लग रहा है, लोगों का क्या हम जो देंगे अच्छा, तो वो लेकिन उसमें गुरुजन का ही तो एक सबसे बड़ा योगदान होता है कि हमें अपनी विधा को किस तरीके से प्रिजर्व रखना है। हाँ, वो हर एक अपना कर्तव्य है, अपना फर्ज है कि अपने जैसे महाराज जी ने वो अभी तक सब संभाला है, वो कर रहे हैं अच्छा। तो वैसे एकल नृत्य को भी इतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कोरियोग्राफी भी आवश्यकता है, लेकिन अच्छी कोरियोग्राफी हो कथक की, और कथक में शुद्धता, कथक की शुद्धता उसमें हो, मतलब उसमें कोई अलग चीज कम, क्या बोलते हैं, मिक्सचर नहीं होना चाहिए जो आजकल दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत लोग कथक कहीं से सीखते हैं और उसमें कोई और चीजें डाल देते हैं और करने शुरू कर देते हैं, और लोगों को लगता है कि वाह वाह यही कथक है। तो ये उसके ऊपर थोड़ा सा गुरुओं ने ध्यान देना चाहिए।